कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए। जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है, ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर के कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है, और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा, और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। उनके खुद के प्रस्ताव के प्रति भी वो गंभीर नहीं है। जिस दिन उनका लाया हुआ प्रस्ताव जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग कर लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ओके नहीं सर, खत्म नहीं किया प्लीज, मैं खत्म नहीं किया सर। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given I was silent. permission that This after the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows the Ravi result Shankar of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. वही कोई भी कुर्सी पे होगा, चाहे ओम बिरला जी हो या कोई भी पैनलिस्ट हो, सब नियमानुसार हाउस चलाते हैं। और किसी भी दल के जैसा देखा गया कि सभी सांसदों ने कहा कि ओम बिरला जी से हमें कोई शिकायत नहीं। भाई उनसे शिकायत नहीं तो शिकायत किससे है? अगर ओम बिरला जी के व्यवहार पे सब खुश हैं, उनके काम जो उन्होंने सब फर्स्ट टाइमर एमपीज को आगे आने का मौका दिया, उसके लिए भी सबने कहा कि बहुत अच्छा किया। विपक्ष का जितना समय बनता था उससे ज्यादा समय दिया, तो विरोध किस बात का है? विपक्ष अपनी चाल में स्वयं फंस गया है। तो वहीं सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में पिछले 7 वर्षों से डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति न होने को एक गंभीर संवैधानिक कमी बताया और इसे लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करार दिया। तो वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेता के खिलाफ है। इससे स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता को लेकर वो काफी घबराए हुए हैं। 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so office of the house of the speaker or deputy speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir. Immediately after the election, speaker and deputy speaker to be elected. Last 7 years you are not elected a deputy speaker. You created a constitutional vacuum. बहरहाल अब तमाम मुद्दे हैं और संसद में संग्राम। स्पीकर ओम बिरला पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। मुद्दे और भी हैं जिनको लेकर निशाने पर मोदी सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि आगे संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर छिड़ा ये संग्राम आने वाले दिनों में तेज होगा या सदन में मचा घमासान शोर कुछ कम करेगा।